वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के बारे में, सॉरी क्लास 10 के बारे में, जिसमें सनातनी हवाएं भाग 2 यानी कि परमानेंट विंड पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज व इनसे संबंधित जो अन्य तथ्य, आपके अन्य कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। पिछली क्लास में हम क्लास 9 देखे थे, जिसमें हम परमानेंट इवेंट से रिलेटेड थर्मल बेल्ट, वायुदाब पेटियों वगैरह पे बात कर चुके हैं। अब आगे हम लोग आते हैं। साथियों, जैसा कि हमने बताया, इस समय विंड्स में प्राथमिक हवाएं चल रही हैं। कौन सी हवाएं चल रही हैं भाई? प्राथमिक हवाएं चल रही हैं। और प्राथमिक हवाओं में नाम ये सारे आते हैं, जैसे ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक हवाएं, वेस्टर्लीज यानी कि पछुआ हवाएं, और पोलर ईस्टर्लीज यानी कि ध्रुवीय पूर्वी हवाएं। ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, पछुआ हवाएं, व्यापारिक हवाएं, इनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हेडली सेल, फेरल सेल वगैरह आपने देखा था। अब इनके कुछ नाम हैं, जैसे ये जो विंड्स हैं, इनके कुछ नाम हैं। साथियों, क्या नाम है इनके? क्या नाम इनके हैं? इन्हीं पर हम बात करेंगे, क्या नाम इनके हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करें। तो यहां पर देख सकते हैं हम, या ये वाली जो हवाएं आ रही हैं साथियों, इन्हें हम पोलर ईस्टर्लीज का नाम दिया जाता है। इनको हम बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवनें, ध्रुवीय पूर्वी पवन। साथियों, इसको हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। क्या बोलते हैं? पोलर ईस्टर्लीज। जबकि ये वाली जो विंड्स हैं साथियों, इनको हम पछुआ हवाएं कहते हैं। इनको हम पछुआ या वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि वेस्ट दिशा से जा रही है ना, इन्हें वेस्टर्लीज कहते हैं, पछुआ हवाएं। ये देखो साथियों, इनको भी पूर्वी हवाएं ही कहते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा से आ रही हैं, पूर्वी हवा। इनको भी ईस्टर्लीज नाम दिया जाता है, ईस्टर्लीज, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, ईस्टर्लीज। अब ये भी पूर्वी हवा है, ये भी पूर्वी हवा, लेकिन ये पोलर ईस्टर्लीज है और ये ट्रॉपिकल एरिया में चलती है, तो इनको भी पूर्वी हवा कहेंगे। इनको पछुआ, देखो पश्चिम से जा रही है ना, देखो हवा जिस तरफ से चलती है नाम उधर का ही होता है। ये पछुआ हवा है, ये वेस्टर्लीज है साथियों, ये वेस्टर्लीज है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ध्रुवीय पूर्वी हवा कहते हैं। वही ध्रुवीय पूर्वी हवा, जो कि ऊपर में लिखा है। तो ये आप देख रहे हैं हवाओं के नाम है। अब ये जो ईस्टर्लीज है, पूर्वी हवा, ऊपर और नीचे वाली, यानी कि आप ये देखिए ना, इक्वेटर से ऊपर, ये इक्वेटर है यहां बीच में। अगर मैं दूसरे पेन से बनाऊं तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ये इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर देखिए, इक्वेटर से नीचे, ये सभी ट्रेड विंड ही तो हैं। ये बात समझ में आ रहा है? इन्हें व्यापारिक हवाएं कहते हैं साथियों, इन्हें व्यापारिक हवाएं कहते हैं। व्यापारिक हवा, इसके बारे में ये बोला जाता है, इन हवाओं का प्रयोग जो नाविक होते थे, व्यापारी होते थे, व्यापार में करते थे। जैसे नाव है, उस पर त्रिपाल लगा देते थे, और नाव का प्रेशर इस तरफ, मतलब इस त्रिपाल पर प्रेशर इस तरफ बढ़ती थी, लगती थी, तो नाव इस दिशा में भागती थी। भाई अगर इस दिशा से इस त्रिपाल पर प्रेशर पड़ता था, तो नाव इस दिशा में भागती थी, इस दिशा में। तो इनको व्यापारिक हवाएं कहते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा है, ये व्यापारिक हवाएं व्यापार के लिए नहीं, अपितु ये जो ट्रेड्स का मतलब है सीधी चलने वाली, इसलिए इसकी हिंदी रूपांतरण व्यापारिक हवा है, हालांकि यहां व्यापार से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये किताबों में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड किताबें व्यापार से इसको जोड़ती हैं, तो व्यापारिक हवाओं के नाम से इनको जाना जाता है। ट्रेड विंड, ये बात समझ में आया? तो व्यापारिक हवाएं इनको कहते हैं, क्योंकि व्यापारी इनको नाव जो चलाने के लिए चप्पू का प्रयोग ना करना पड़े, समझ रहे हैं, इसलिए ये
एक चप्पू का प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए ये एयर प्रेशर का यूज करके अपनी दिशा और अपनी चाल को तय करते थे। इन्हीं इसीलिए इसे हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। मतभेद क्या है, डिस्प्यूट क्या है, मैंने बता दिया। ट्रेड एक हिंदी शब्द रूपांतर, मतलब इसका ट्रेड एक तरीके से जो अन्य भाषाएं हैं इसका मतलब होता है बिल्कुल सीधा। तो ये हवाएं मुड़ती नहीं है वेस्टर्लीज हवा की तरह, बहुत ज्यादा इसमें मुड़ाव तो है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन इनका डायरेक्शन बहुत सीधा है, स्ट्रीम लाइन में चलती हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में चलती हैं। इसीलिए इन्हें व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ज्यादातर कई किताबें इसको ट्रेड से जोड़ती हैं। बात समझ में आया? अब साथियों ये जो चल रही हैं, मैंने कल बेल्ट बताया था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये। साथियों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये भी साथियों, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, लेकिन साउथ वाला है। बताया जाता है जब नाविकों की नाव यहां हाई प्रेशर पर आने लगती है तो हवा का प्रेशर के कारण ये नीचे की ओर दबने लगती है, यानी कि नाव डूबने लगती थी। नाव साथियों डूबने लगती थी, इनको समझ में नहीं आता था कि ये हमारी नाव नीचे की ओर और क्यों जा रही है, पानी में और अंदर क्यों जा रही है। तो इनको लगता था कोई राक्षस या चुड़ैल है जो हमारी नाव को डुबो रही है। बताया जाता है ये अपने साथ घोड़े लेकर चलते थे। घोड़े इसलिए क्योंकि तट पर अगर पहुंचेंगे, कोस्ट पर पहुंचेंगे तो तुरंत मार्केटिंग तो चालू नहीं करेंगे, जमीन के अंदर कुछ दूरी तक चलना होगा। और जब जमीन के अंदर कुछ दूरी तक चलना होगा तो जाहिर सी बात है उस समय जीप या परिवहन के साधन घोड़े ही होते थे, जीप और ट्रक नहीं होते थे उस समय। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये घोड़ों को व्यापार के लिए यूज किए जाते थे, और जब ये नाव पर चलते थे तो घोड़ों को उसी नाव पर रखकर चलते थे। जब इनकी नाव डूबने लगती थी तो ये अपने तो कूद जाएंगे नहीं, जब इस बेल्ट पर पहुंचते थे तो इनकी नाव भारी होकर नीचे दबने लगती है, क्योंकि यह हाई प्रेशर बेल्ट है। ऐसे में ये कहीं खुद ना डूब जाएं तो घोड़ों को बाहर फेंकते थे, यानी कि समुद्र में घोड़े फेंके गए। यहां घोड़ों की अस्थियां मिली हैं, हॉर्स के बोन्स मिले हैं, रेजिडुअल पार्ट्स मिले हैं। इसीलिए साहब जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको एक और नाम दिया जाता है घोड़ा अक्षांश, ये हॉर्स लैटिट्यूड। साथियों इसको घोड़ा अक्षांश कहते हैं। ये ऊपर का और नीचे का कौन सा, ये बेल्ट कौन सी है? तो मैंने क्या बताया हिंदी में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी का नाम घोड़ा अक्षांश है, हॉर्स लैटिट्यूड है। बात समझ में आएगी? दूसरी चीज साथियों, ये जो साउथ की वेस्टर्लीज है, ये साउथ की वेस्टर्लीज है, तो बात देख रहे हो, दक्षिण की पछुआ पवनी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ये पवने चूंकि सदर्न हेमीस्फीयर में पानी की मात्रा ज्यादा है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में पानी की मात्रा कम है, तो सदर्न हेमीस्फीयर में पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण बहुत तेज स्पीड के साथ चलती है। और साथियों जब बहुत तेज स्पीड के साथ चले, क्योंकि पानी के ऊपर अवरोध कम है ना, पानी की सतह के ऊपर अवरोध कम है, बहुत तेजी से चलेंगी। स्थल पर चलेंगी तो कहीं पर्वत, कहीं पहाड़, कहीं कुछ भी, लेकिन जब पानी के ऊपर चलेंगी तो बहुत स्पीड के साथ चलेंगी। इसलिए साथियों जब ये 40 डिग्री पर चलती हैं, साउथ की पछुआ पवने हैं, साउथ की पछुआ पवने ध्यान में रखना, नॉर्थ की नहीं, दक्षिण की पछुआ पवने हैं, साउथ की वेस्टर्लीज हैं, 40 डिग्री पर चलती हैं तो साथियों इनको गरजती चालीसा कहते हैं। 50 पर चलती हैं तो इनको प्रचंड पचासा कहते हैं। 60 पर चलती हैं तो इनको चीखता साठा कहते हैं। सर इंग्लिश में भी बता दीजिए, घबराइए नहीं बेटा, सब में बताएंगे। गरजती चालीसा साहब, रोरिंग फोर्टीज, प्रचंड पचासा, फ्यूरियस फिफ्टीज, फ्यूरियस
फिफ्टीज तो जानते हो, वही 50 वाला फिफ्टीज कहलाता है। स्क्रीमिंग सिक्सटीज या श्रिकिंग सिक्सटीज के नाम से जाना जाता है। स्क्रीमिंग सिक्सटीज या फिर चीखता साठा इसको कहते हैं। ये फ्यूरियस फिफ्टीज है, ये स्क्रीमिंग सिक्सटीज है, रोलिंग फोर्टीज है। साउथ की पछुआ पवने हैं साथियों, ये सब साउथ की ये पछुआ पवने हैं, ये दक्षिण की पछुआ पवने हैं, दक्षिण की पछुआ पवने हैं। बात समझ में आया? गरजती चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा। अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो मैं आपको पूरी तरह पीडीएफ इसका प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ही पढ़ाऊंगा, मतलब वैसे वैसे ही चीजें होंगी। 40 डिग्री 50, मैं पीडीएफ पूरी तरह से तैयार कर रहा हूं। जरा थोड़ा सा वीडियो बढ़ जाए तो आपको पूरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं। और आपको एक नंबर दे देंगे, उसी नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके, मैं व्हाट्सएप कॉल नहीं व्हाट्सएप करके आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। अब साथियों अगर हम और बताएं, ठीक है, तो ये तो चीज आपने समझ ली कि गरजती चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा क्या है। साथियों अदर फैक्ट की बात करें, अन्य तथ्यों की बात करें, तो अन्य तथ्य में जो इंपॉर्टेंट है, अदर फैक्ट, अदर फैक्ट में ये इंपॉर्टेंट है साहब, जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ की बेल्ट है साथियों, ये डोलड्रम कहलाती है, डोलड्रम कहलाती है। मैंने बताया था क्योंकि शांत पेटी है, शांत पेटी है, ये डोलड्रम है साथियों। इसको आईटीसी जेड बोलते हैं, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से इनको जानते हैं साथियों। ये आईटीसी जेड के नाम से है, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि देखो यहां दोनों ट्रॉपिक आपस में मिल रहे हैं, ये दोनों ट्रॉपिकल जोन है ना, ट्रेड विंड आके यहां मिल रही है, आईटीसी जेड। अब एक खास बात साथियों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जो बेल्ट आप देख रहे हो कि भैया ये 5 डिग्री से नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये आपकी 30 से 35, ये आपकी 60 से 65, ये आप देख रहे हो 80 से 90, समझ रहे हो, ये 30 से 35, ये ऐसे 60 से 65, ये 80 से 90। ये तब बेल्ट की स्थिति है जब सूर्यदेव बिल्कुल विषुवत रेखा पर चमके, यानी कि इक्वेटर पर चमके साथियों। जब इक्वेटर पर ही सिर्फ चमकेंगे तभी ऐसा होगा। लेकिन आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाती है, परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाती है, सॉरी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। केपलर का नियम साइंस भी आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल मस्त एकदम चल रही है, बहुत तगड़ी पढ़ाएंगे। ये पृथ्वी घूमती है, तो जानते हो कभी कभी पृथ्वी के सामने सूर्यदेव आ जाते हैं, कभी कभी पृथ्वी के सामने इक्वेटर आ जाते हैं, कभी कभी पृथ्वी के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा पर सूर्य के सामने आ जाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? कभी कभी सामने आ जाते हैं। ये क्या होता है भाई, ये कब सामने आते हैं? 21 जून। सर ये कब आता है? 22 दिसंबर। ये कब आते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। इसको साथियों कर्क संक्रांति, इसको मकर संक्रांति, इसको विषुव के नाम से जाना जाता है। इंडिया में बड़ा दिन बड़ा छोटी रात, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा दिन छोटी रात, ये अगली क्लास में हम करेंगे। फिलहाल जो बता रहे हैं इसको समझिए। जब साथियों 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति होती है तभी ये बेल्ट ऐसे बन रही हैं। भी इनका जो डाटा है 80 से 90 है, 60 से 65 है और 30 से 35 है और 5 से 5 है। जैसे ही सूर्यदेव 21 जून
ऊपर चमकेंगे, देखो सूर्य ऊपर नहीं जाएगा, पृथ्वी का कर्क रेखा वाला भाग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला भाग सन के सामने आएगा। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी की आभास सॉरी सूर्य की आभासी गति, सूर्य गति नहीं कर रहा है, सूर्य ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, पृथ्वी का कभी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पृथ्वी का कभी इक्वेटर, पृथ्वी का कभी कैप्रिकॉन सामने आ जा रहा है घूमते वक्त, जब रिवोल्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल पाथ पर। तो जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकेंगी साथियों, तो ये जो उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि सूर्य के ही कारण तो यहां गर्मी थी, उष्ण कटिबंध बना था। अब सूर्य देव ही ऊपर चले गए, तो क्या ये उष्ण कटिबंध ऊपर नहीं जाएगा, ट्रॉपिकल जोन क्या ऊपर शिफ्ट नहीं होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? अगर यही सूर्य देव नीचे आ जाएंगे तो ट्रॉपिकल जोन नीचे नहीं आ जाएगा। अभी तक ठंडी, जब इक्वेटर पर था सूर्य तो ठंडी यहां तक थी 66.5 डिग्री तक। और सोच के देखो, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमकेंगी तब भी क्या गर्मी, तब भी क्या ठंडी 66.5 तक रहेगी, तब तो और कम हो जाएगी, सिमट जाएगी कि नहीं गर्मी, मतलब सिमट ठंडी सिमट जाएगी कि नहीं, क्योंकि सूर्य ऊपर जा रहा है। सूर्य ऊपर नहीं जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, सूर्य की किरणें ऊपर की ओर चमक रही हैं। तो ये जो आपका ठंडा वाला इलाका है, ये थोड़ा सिकुड़ेगा कि नहीं बताओ, ये श्रिंक होगा कि नहीं, और ये वाला एरिया थोड़ा फैलेगा कि नहीं बताना आप, क्योंकि सूर्य उत्तर में गया है। तो ये वाली किरणें थोड़ा सा और, मतलब किरणें कह रहे हैं, ये जो शीत कटिबंध है, पोलर जोन है, थोड़ा और बढ़ जाएगा। यही कारण है साथियों, जब हमारे सूर्य की एपरेंट शिफ्टिंग होती है, यानी कि जब सूर्य झूठा, मतलब ये वास्तविक नहीं है कि सूर्य ऊपर जाता है, जब सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती हैं तो सारी बेल्ट 5-5 डिग्री ऊपर सरकती हैं, और जब सन की किरणें नीचे की ओर आती हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक आती हैं, तो सारी बेल्ट, जितनी प्रेशर बेल्ट है, ये धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट होती हैं। प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 थर्मल बेल्ट भी थी, और 7 क्या है, प्रेशर बेल्ट भी है। 7 क्या है साथियों, प्रेशर बेल्ट भी है। 7 प्रेशर बेल्ट है, 7 दाब पेटियां हैं, जिनमें से 3 तो कॉमन है। ये देखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऊपर भी है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नीचे भी है। ऐसा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऊपर भी है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नीचे भी है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नीचे भी है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ऊपर भी है। तो साथियों ये बताओ, 3 अगर कॉमन है तो 4 ही तो होंगी, 4 प्रेशर बेल्ट, दाब पेटियां। इसका मतलब क्या है साथियों, अगर 7 आए तो 7 लगाओ, 4 आए तो 4 लगाओ, ऑप्शन को देखकर करना है। तो दूसरी चीज मैंने जो बताया, सन की एपरेंट शिफ्टिंग के कारण, आभासी गति के कारण, ये जो बेल्ट है साथियों, प्रेशर बेल्ट, ये ऊपर और नीचे की तरफ शिफ्ट होती हैं। जब साथियों ऊपर की ओर शिफ्ट होती हैं, तो ये जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। और जब साथियों, हाँ, ऊपर सिंक कर जाता है, और नीचे वाला पोलर हाई प्रेशर बेल्ट फैल जाता है, क्योंकि यहां ठंडी और आगे तक बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्यदेव ऊपर गए, तो ठंडी और बढ़ेगी नीचे। ऐसे ही साथियों, जब सन की अपरेंट शिफ्टिंग सदर्न हेमीस्फीयर में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तो ये सारी बेल्ट 5-5 डिग्री नीचे खिसकती हैं, जिससे नीचे वाला पोलर हाई प्रेशर बेल्ट सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है, क्योंकि गर्मी का प्रभाव तो वहां भी होगा, और सूर्यदेव गर्मी का प्रतीक है। समझ गए? और ऊपर वाला पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये बढ़ने लगता है, क्योंकि सूर्य वहां से गायब हो रहे हैं, तो ठंडी और बढ़ेगी, यानी कि ये बेल्ट ऊपर नीचे खिसकते हैं। बात समझ में आया? अप्रेंट शिफ्टिंग, आईटीसी जेड क्या होता है? अब साथियों, आईटीसी जेड की गति से भारत में मानसून आता है। डायनेमिक डायनेमिक थ्योरी दी गई है, भारत में मानसून आने की कई विधियां हैं, जिसमें डायनेमिक थ्योरी बताई गई है कि भैया प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है ऊपर नीचे, इसलिए भारत में मानसून आता है। वहीं हैली महोदय कहते हैं कि नहीं, टेम्परेचर के वेरिएशन, स्थल और पानी में तापमान के अंतर के कारण मानसून आता है। ये हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, साथ में ट्रेड विंड, पछुआ हवाओं के अनुप्रयोग को सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है?
तो पार्ट टू बन गया। पार्ट वन तो परमानेंट विंड की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा साथियों कल की ही क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगली क्लास में मतलब चाहे कल बने चाहे मैं कभी भी रिकॉर्ड करके डाल सकता हूं कि भैया कर्क संक्रांति समर सॉलिस्टिस क्या होता है, मकर संक्रांति विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, समझ रहे हैं? विंटर इक्विनॉक्स क्या है, समर इक्विनॉक्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। कैसे दिन बड़ा कैसे दिन छोटा होता है ये हम लोग कल की क्लास में साथियों देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।